हाय गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू फ्लो मैथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो मैथ के अंदर। सो गाइस, अगर आप हैं एक आईआईटी जैम के एस्पिरेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आईआईटी जैम 2021 के अंदर एक अच्छी रैंक लानी है, तो एक अच्छी रैंक के लिए आपको चाहिए एक अच्छी प्लानिंग, और अच्छी प्लानिंग आती है एक अच्छी स्ट्रेटेजी से। सो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि आईआईटी जैम 2021 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा आज, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरी देखना। पूरी क्यों? क्योंकि अगर आप अधूरी देखोगे, काट काट के देखोगे वीडियो को, बीच में गैप छोड़ छोड़ के देखोगे, तो क्या होगा, आप हाफ नॉलेज के साथ जाओगे और वो हाफ नॉलेज आपको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकती है। सो वीडियो को पूरी देखना। ये 10 से 15 मिनट आपके आने वाले 10 से 15 दिन जो आप बेकार में लगा देते हो वो उनको बचा लेंगे, ठीक है गाइस। सो मैंने क्या किया, पूरी स्ट्रेटेजी को 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। 5 स्टेप्स, पहला स्टेप फॉलो करने के बाद आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है, सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीनों कंटिन्यूशन में एक साथ फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले के 2 स्टेप क्या है वो देखते हैं। सो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट है लक आजमाना है। तो आप सोच रहे होंगे लक आजमाने से मेरा मतलब क्या है? तो लक आजमाने में आपको क्या करना है, आपको गूगल आंटी पे जाना है। गूगल आंटी से आपको कहना है कि हमें आईआईटी जैम प्रीवियस ईयर का पेपर दें। वहाँ से प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करें, 3 घंटे का फ़ोन में टाइमर सेट करें और उस पेपर को 1 गो में दे दें, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बिना प्रिपरेशन, बिना कुछ किए आप बस उस पेपर को दे दें। जो आप उस पेपर को दे देंगे तो आपको कुछ एक बातें क्लियर होंगी। सबसे पहली बात तो 3 घंटे देना है। मुझे लग रहा है आप 2 से ढाई घंटे दे पाओगे, क्योंकि शुरुआत में इतना ही बैठता है। मैं खुद 1 से 2 घंटे के अंदर उठ गया था। तो आपको 2 से ढाई घंटे तक तो कम से कम बैठना ही है। आपको देना है, आपको गैस करने चाहे आंसर से कुछ भी करना है, बट वो बैठने की कोशिश करना है। टाइमर जितने ज़्यादा लगा सकते हो 3 घंटे तक, जितनी ज़्यादा की सेटिंग कर सकते हो वो करने की कोशिश करना। अब वो पेपर देने के बाद आपको आंसर की से अपने आंसर्स मैच करने हैं, और जब आप आंसर की से अपने आंसर को मैच करेंगे तो आपके पास, अगर आपका स्कोर, इफ योर स्कोर इज लेस देन 20, अगर आपका स्कोर लेस देन 20 आ रहा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर आप एक अच्छी रैंक का सोच रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप एक अच्छी रैंक का सोच रहे हैं, 100, 200, 100, 500, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका स्कोर 20 से 40 की रेंज में है तो अभी आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आप एक अंडर 500 की रैंक आराम से ला सकते हैं अगर आप कंटिन्यूशन के साथ वर्क करें तो। और अगर और थोड़ी मेहनत करते हैं तो आप अंडर 100 रैंक भी ला सकते हैं, ठीक है। सो 20 से 40 एवरेज में है। वहीं अगर आपका स्कोर 40 से ज़्यादा का है, अगर आपका स्कोर 40 से ज़्यादा का है तो आप पेपर को फोड़ोगे। क्या फोड़ोगे? सो आप अपना स्कोर चेक कर लें, कौन सा स्कोर में बैठ रहा है आपका, कहाँ बैठ रहा है, उस अकॉर्डिंग फिर देखें कि आपको कहाँ। सेकेंड थिंग, जब आपको पता लगेगी कि आपका लेवल क्या है। सपोज आपने सोचा कि मेरे को रैंक अंडर 100 लाना है, रैंक अंडर 200 लाना है, तो आपका लेवल क्या है, आपका कहाँ अभी तक मार्क्स बैठे, उस हिसाब से कितनी रैंक बैठ सकती है। तो वो लेवल जहाँ है आपका, और किस लेवल तक जो आपकी रैंक डिसाइडेड है उस लेवल तक कैसे जाना है, कितनी मेहनत करनी है, वो पता लगेगा। थर्ड थिंग जो आपको यहाँ से पता लगेगी वो ये कि आपको ये पेपर जो है वो कैलकुलेटिव है। कैसा पेपर है ये? कैलकुलेटिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पेन चलाए पूरा पेपर कर देंगे, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेंगी। सेकंड, स्पीड। हो सकता है फर्स्ट पेपर में आपको ना लगेगी स्पीड, जब आप कंसेप्ट को पढ़ लेंगे तब आपको पता लगेगा कि स्पीड फैक्टर बहुत एक रोल प्ले करता है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपका पेपर 3 घंटे के अंदर आप 50 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता लगी जब आपने अपना लक आजमाया, आपने बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए, जैसे पेपर उठा के दे दिया, ठीक है। सो ये करने के, ये स्टेप फॉलो करने के बाद में आपको सेकंड स्टेप क्या करना है। सो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपको सिलेबस से दोस्ती करनी है। क्या? सिलेबस से दोस्ती करनी है। इसका मतलब क्या है? वही गूगल आंटी से दोबारा सिलेबस लेना है आईआईटी जैम का। वहां से सिलेबस लेने के बाद में डाउनलोड करें, प्रिंट करें उसको, और ध्यान से देखें कौन से यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इवन जब आप पेपर दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आपने ज़्यादा देखे थे, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा आपने टैकल किया था वहाँ पे क्वेश्चंस। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है, किन टॉपिक से ज़्यादा स्कोर बनेगा, कौन आपके मार्क्स बूस्टर रहेंगे, ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। तो वो सब मैथमेटिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो
सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस क्लियर होना चाहिए कट कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना है मुझे, इसके बाहर का नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम उन चीज़ों में वेस्ट करते हैं जिनके क्वेश्चन ही कम आते हैं। ठीक है, सो जो पढ़ना है, जो ज़्यादा आते हैं उन्हीं को करना है फोकस। सो सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस से दोस्ती बनाए रखनी एकदम पक्की वाली। सो देखते हैं आप थर्ड से। सो स्टेप नंबर 3 इज रीडिंग बुक्स एंड मेकिंग नोट्स। आपको बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आपने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया, पहले स्टेप आपको पता लग गया आपका कहाँ लेवल है और किस लेवल तक जाना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, ये आपको पता लग गया। स्टेप 2 में आपको क्लियर होगा कि कौन सा सिलेबस, कौन सा पर्टिकुलर सिलेबस ही आपको फोकस करना है। ठीक है, अब सिलेबस स्टेप 1 स्टेप 2 के बाद आपको जाना है स्टेप 3 के ऊपर, जहाँ आपको बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है, बुक्स की रीडिंग करना स्टार्ट करना है। और बुक्स की रीडिंग ऐसे करनी है कि साथ में अगर आप 1 घंटा बुक्स पढ़ रहे हैं तो उस पर नोट्स भी बनाने हैं। 1 घंटे के अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसको एक पीस ऑफ पेपर पर लिख लेना है। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगा कि मैंने 1 घंटे के अंदर जो पढ़ा था उसका यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या है। वरना होगा क्या, आपने पूरा दिन पढ़ा, एट द एंड ऑफ डे आपको लग रहा है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। सो नोट्स जरूर बनाने हैं, और ये नोट्स एग्जाम से जब 1-2 महीने पहले ही रह जाएंगे ना, जब 1-2 महीने ही रह जाएंगे तब काफ़ी काम आएंगे। तो नोट्स जरूर बनाने। अगर आप कहेंगे कि मैं तो कोचिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो नोट्स हैंड प्रिपेयर्ड मिलते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी काम आएंगे। जब आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करने बैठोगे चीज़ों को तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाएं अगर आपके पास है, पर अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है गाइस, अब ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, देन स्टेप 4। सो स्टेप 1 फॉलो कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, स्टेप 3 हम फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अब स्टेप 4, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप कंसेप्ट तो पढ़ रहे हैं, आप नोट्स भी बना रहे हैं, बट साथ में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि वहाँ पे आएंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस ऐसे सीधे उठ के नहीं आएंगे कि व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये सीधा नहीं पूछा जाएगा, उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि पेपर का डिमांड करता है, पेपर डिमांड करता है कैलकुलेशन और स्पीड। ठीक है, कैलकुलेशन किससे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी जी। स्पीड किससे आएगी, स्पीड आएगी अगर आपको कितना रिमेंबर रहता है कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट कितने ज़्यादा याद रहते हैं आपको। ठीक है, और याद कब रहेंगे, कितनी जल्दी हम क्लिक कर पाएंगे, जब हमारा रिएक्शन टाइम कम होगा। रिएक्शन टाइम मतलब हमने सोचा इस कंसेप्ट के बारे में और हमें वो फटाफट आ गया। ठीक है, फटाफट दिमाग में क्लिक कर गया। और वो कब होगा, जब हम उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करते रहेंगे, तब जाके हमारा जो रिएक्शन टाइम होगा वो काफ़ी कम होगा। रिएक्शन टाइम कम होगा मतलब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी मतलब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, और फिर अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो यही आपका एक अच्छी रैंक देंगे। ठीक है गाइस, तो कैलकुलेशन और स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप 1 घंटा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इस पेपर को नहीं कर पाएंगे। सो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज द 5th स्टेप। सो स्टेप नंबर 5 इज मेक योर स्टडी फंक्शन कॉन्टिन्यूस। स्टडी फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनाए। कॉन्टिन्यूस बनाने से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि आप पहले दिन पढ़ते हैं सपोज 3 घंटे, दूसरे दिन पढ़ते हैं आप 4 घंटे, ठीक है, मतलब ये बढ़ के 4 घंटे तक चले गया, फिर तीसरे दिन आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, ठीक है, चौथे दिन फिर आप नहीं पढ़ते, फिर 5वें दिन आप पढ़ते हैं और एक साथ 6 घंटे पढ़ देते हैं। ठीक है, तो ये जितना फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा, जितना फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा, फंक्शन ब्रेक हो गया तो जितना फंक्शन ये वाला डिसकंटिन्यूअस रहेगा उतनी ही आपकी रैंक गिरेगी। आपने 3 घंटे पढ़ा, फिर 4 घंटे पढ़ा, आपका पेस बना, आपने छोड़ा किसी और ने पकड़ा, फिर आपने छोड़ा फिर किसी और ने पकड़ा, फिर आपने छोड़ा फिर किसी और ने पकड़ा, तो वो रैंक में आप ऑसिलेट करते रहेंगे। ना आप अंडर 100 वाली रैंक में रहेंगे, ना अंडर 200 वाली में। आप खुद अनश्योर रहेंगे कि आपकी रैंक कितनी आएगी। तो पेस बनाए रखें, ट्राई टू मेक दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूस। कोशिश करें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, स्मूथ हो। जितना ज़्यादा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, स्मूथ होगा, आपकी रैंक उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, इससे मेरा सिंपल इम्प्लीकेशन ये है, अगर किसी को कम समझ में आया, कि स्टडी एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है,
रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज करें, रेगुलर इंटरवल पर पढ़े, रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज करते रहें चीज़ों को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने एक दिन में पढ़ा है तो रात को बैठ के रिवाइज करें, रात को 1 घंटा सेपरेट रखें कि जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा है उसी को मैं 1 घंटे के अंदर रिवाइज करूँगा पूरे को बैठ के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिविजन होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप अच्छे से एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चलोगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी, ठीक है गाइज। तो ये तो था सभी की सब्जेक्ट्स के लिए, सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, बट मैथमेटिक्स के लिए पर्टिकुलरली मैं एक वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर मैं सब कुछ बताऊंगा, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे कम ध्यान दें तो भी चलेगा, तो वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू।